हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम फिर आपके साथ अकाउंट्स की सीरीज में एक नया शब्द लेकर के उपस्थित हैं और जो हमारे 4 शब्दों का जो मेन कॉन्सेप्ट था उसके अंदर आज हम चौथे शब्द के विषय में आपसे बात करेंगे। इससे पहले मैं आप सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप सभी लोग जो हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, सराह रहे हैं, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, इस सीरीज के अंदर जो चौथा शब्द है असेट्स, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है और किसी भी व्यापार के अंदर असेट्स ही वो चीज़ होती है जो उसके अंदर व्यापार को चलाने में मदद करती है। तो असेट्स क्या होती हैं, अर्थात संपत्तियां क्या होती हैं, तो इसका बहुत ही हम पहले सिंपल तरीके से समझना शुरू करें। तो आप मुझे बताइए कि जब कभी आपने संपत्ति का नाम सुना तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या इमेज बनी। जो मैं ऑफलाइन बैचेस में जब मैं स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता हूँ, बात करता हूँ, तो वो सामान्यतः आंसर देते हैं, सर संपत्ति का मतलब होता है मकान, दुकान या कोई गाड़ी। ये संपत्तियों का सामान्य अर्थ वो लोग बताते हैं। लेकिन जैसा मैंने पिछली वीडियो में भी बताया कि हम यहाँ आपसे बात कर रहे हैं बिजनेस के विषय में, अकाउंट्स के विषय में। तो यहाँ पर जो भी शब्द हम सीख रहे हैं उनका एक स्पेशल मीनिंग हम यहाँ आपको साथ साथ में बिजनेस और अकाउंट्स के दृष्टिकोण से एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो दोस्तों, जो आपने बताया, जो आपने सोचा संपत्ति के बारे में, बिल्कुल ठीक सोचा, वो भी एक संपत्तियां हैं, लेकिन व्यापार के अंदर संपत्तियों का मतलब इससे कहीं ज्यादा होता है। तो संपत्तियां क्या हैं? तो दोस्तों, जो कुछ भी आपके पास है, आपका है, आपके अधिकार में है और आप जैसे चाहें उसको वैसे उपयोग कर पाए, तो वो एक संपत्ति आपके लिए कहलाती है। जैसे आपके नाम से यदि कोई बाइक है तो वो आपकी संपत्ति है, आपके पास एक फोन है तो वो आपकी संपत्ति है, या आप कोई गोल्ड चेन पहने हुए हैं तो वो आपकी संपत्ति है, आपके पॉकेट में रखा हुआ पैसा भी आपकी संपत्ति है। जी हाँ दोस्तों, केवल मकान, दुकान या गाड़ी ही संपत्तियां नहीं होते हैं। हर वो चीज जो आपकी है, आपके पास है, जिसका उपयोग आप अपने लिए कर सकते हैं, अपने व्यापार के लिए कर सकते हैं, वो संपत्ति की परिभाषा में आ जाती है। लेकिन यदि हम व्यापार के अंदर संपत्तियों को वर्गीकृत करें, क्लासिफाई करें, तो हम मुख्य रूप से इसको 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। और मैं इसको 3 कैटेगरीज में क्यों बांटता हूं, ये मैं इससे पहले आपको बताऊं। तो दोस्तों, एक शब्द होता है फाइनेंस के अंदर जिसे बोला जाता है लिक्विडिटी, तरलता। जी हाँ, जैसे एक तरल पदार्थ जैसे कि पानी को हम जिस भी रूप में, जिस भी तरह के सांचे में रखना चाहे रख सकते हैं, ग्लास में रख सकते हैं, बोतल में रख सकते हैं या किसी बड़े बर्तन में रख सकते हैं। वो निर्भर करता है कि उस पात्र या उस पर्टिकुलर आइटम के अंदर कितनी कैपेसिटी है उसको होल्ड करने की। तो लिक्विडिटी का अर्थ ये है कि आप अपने जो भी आपके पास वस्तु है, असेट्स है, उसको आप किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर पाए। तो दोस्तों, ये जो लिक्विडिटी है, इसके आधार पर हम हमारे व्यापार में जो भी संपत्तियां हैं उन्हें 3 मुख्य रूप से कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जी हाँ, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आपके साथ में फिक्स्ड असेट्स की। नाम जब हमने लिया फिक्स्ड असेट्स, तो इसको सुनकर के कहीं ना कहीं मन में एक पिक्चर बनती है, फिक्स्ड यानी कि कहीं कुछ फिक्स्ड है। नहीं, फिक्स्ड शब्द कई बार हमें कंफ्यूज करता है, जो स्पेशली जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट होते हैं उन्हें जब मैं पढ़ाता हूं तो वो थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर फिक्स्ड का मतलब जैसे एसी है, क्या ये फिक्स्ड है? तो वो कहते हैं हाँ सब ये फिक्स्ड है। और मैं कहता हूँ कार, तो वो कहते नहीं साहब कार फिक्स्ड नहीं है, फिर कार तो चलती है। तो दोस्तों, यहाँ आपको समझना होगा कि एक व्यापार में फिक्स्ड असेट्स का जो अर्थ है वो है कि आपका जो पैसा है या उस पर्टिकुलर वस्तु का आपके व्यापार में जो आना जाना है वो एक बार ही हुआ। अब वो बेसिकली बार बार वो वस्तु ना तो आएगी ना जाएगी। तो एक प्रकार से उसका जो नेचर है, उसकी जो प्रकृति है वो क्या है, वन टाइम। फॉर एग्जाम्पल, हमने हमारे व्यापार के लिए एक कंप्यूटर खरीदा, या हमने हमारे व्यापार के लिए एक एसी खरीदा, या हमने हमारे व्यापार के लिए एक कार खरीदी, या हमने हमारे व्यापार के लिए एक स्कूटर खरीदा। तो सोच के देखिए, सामान्यतः जनरल कंडीशंस में वो व्यापारी क्या उस स्कूटर, कार, एसी या कंप्यूटर को 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने भर चलाने का बेचने के बारे में सोचेगा? बिल्कुल नहीं। तो
इस प्रकार से कोई बड़े प्लांट की हम बात करें, जब बड़ी मशीनरीज वहां लगी या बड़ा प्लांट का सेटअप कुछ हुआ, तो क्या ये चीजें वो बार बार खरीद के बार बार बेचने के बारे में सोचेंगे? बिल्कुल नहीं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ऐसे कोई भी वस्तु जिसमें हम पैसा निवेश करते हैं, खर्च करते हैं और उसका उपयोग हमें बहुत लंबे समय तक करना होता है, जहां हमारा पैसा ब्लॉक हो चुका है, जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में समझाया, तो वो सारी चीजें हमारे व्यापार के लिए कहलाती हैं फिक्स्ड असेट्स। अब ये फिक्स्ड असेट्स को हम कुछ एग्जांपल्स के साथ में और बेहतर आपको क्लैरिफाई करते हैं। तो सबसे पहले किसी भी व्यापार के लिए सबसे जो प्राइम फिक्स्ड असेट्स होती है वो होती है लैंड, या अर्थात जमीन, प्लॉट, उस लैंड या प्लॉट पर बनाई गई बिल्डिंग, सोलर सिस्टम, इन्वर्टर, जनरेटर, कार, ट्रक, व्हीकल्स किसी भी कैटेगरी के, कंप्यूटर्स, सीसीटीवी कैमरास, इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, लिफ्ट, इस तरह से बहुत तरह के जो उपकरण या सामान या टूल्स जो हम हमारे व्यापार में उपयोग करते हैं, वो सब व्यापार के लिए फिक्स असेट्स हैं। क्यों? जैसे मैंने समझाया, उनका नेचर है एक बार आना, फिर लंबे समय तक व्यापार के साथ बने रहना। तो ये चीजें हमारे व्यापार के लिए कहलाएंगी फिक्स असेट्स। वहीं एक और इसकी कैटेगरी है जो उसके जस्ट अपोजिट है, उसका नाम होता है करंट असेट्स, अर्थात ऐसी असेट्स जो व्यापार में लगातार आती जाती रहेंगी या जिनका वैल्यू, मूल्य, बैलेंस हमेशा अप एंड डाउन होता रहेगा। जैसे, तो सबसे जो लिक्विड, जो सबसे ज्यादा मूवमेंट वाली जो असेट्स होती है वो क्या है? कैश। यस, मैं अपने स्टूडेंट्स को अमूमन बोलता हूं, एक सेंटेंस आप याद कर लीजिए, कैश इज द किंग। इसके बारे में हम ज्यादा चर्चा करेंगे, कैश किंग कैसे है। लेकिन इससे पहले हम आपको और एग्जांपल्स बताते हैं कि व्यापार के अंदर जो असेट्स हैं, संपत्तियां हैं जो व्यापार की हैं, व्यापार जिन्हें बार बार यूज करता है, जिनका उपयोग करके व्यापार प्रॉफिट कमा रहा है, जिनके ऊपर व्यापार का अधिकार है, वो और क्या है। तो हमने देखा कि एक तो फिक्स असेट्स थी और एक तरफ करंट असेट्स है। तो फिक्स असेट्स के बाद करंट असेट्स में सबसे पहला एग्जांपल हमने क्या सीखा? कैश। इसके बाद उस पैसे को हम कई बार क्या करते हैं? बैंकों में रख देते हैं। तो बैंक भी हमारे लिए क्या बन गई? एक करंट असेट्स। फिर हम कई बार उस पैसे को लेकर हमने माल खरीद लिया। माल अर्थात वो वस्तुएं जिनको बेच करके हम प्रॉफिट कमाएंगे। तो उन वस्तुओं को खरीदने में जो पैसा लगा, तो एक प्रकार से वो वस्तुएं हमारे लिए क्या बन गई? असेट्स। लेकिन वस्तुओं का नेचर क्या है? आज मेरे शोरूम में कपड़े लगे हुए हैं, 10 ग्राहक आए, 10 ग्राहक कपड़े ले गए, माल चला गया, बदले में पैसा आ गया। तो मतलब ये जो माल है, गुड्स है, इनका मूवमेंट होता रहता है, ये परमानेंट हमारे बिजनेस में नहीं आती हैं। तो हम क्या करते हैं? तो इनको बोलते हैं करंट असेट्स। वहीं कई बार 4 ग्राहक ऐसे भी आ गए, बोले सेठ जी, बोले भाई साहब आप जानते हो मेरे को, वो मेरा पिताजी का नाम वो है, आप मुझे ये वस्तु उधार दे दीजिए। कई बार कोई हमारा मित्र हमसे सामान लेने आ गया, तो हम कई बार उसको सामान उधार दे देते हैं। अब हमने क्या किया? अपनी डायरी में, अपने कंप्यूटर में उसको नोट कर लिया। तो बेसिकली अब मेरे पास पैसा था, वो मैंने माल में लगाया, माल ग्राहक के पास चला गया, लेकिन पैसा तो लौट के नहीं आया। तो जब तक उस ग्राहक ने हमें पैसा नहीं दिया है, तब तक उसका नाम जब तक हमारी कॉपी में लिखा हुआ है, तो वो नाम, वो ग्राहक हमारे लिए कौन बन गया? हमारी असेट्स। तो ये कैसी असेट्स है? करंट। क्यों? क्योंकि आज उसने उधारी ली है, 2 दिन 4 दिन में वो पैसा दे जाएगा, तो वो फिर से लिक्विड में यानी कि कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक प्रकार से ये हमारे लिए करंट असेट्स बन गए। व्यापार करते समय कई बार कुछ पैसा हमें डिपार्टमेंट्स में या फिर किसी कंपनी में डिपॉजिट देना पड़ता है, वो भी किसी भी टाइम हम लोग कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। कई कर्मचारी ने हमसे उधार लोन ले लिया, किसी हम व्यापारी को हमने एडवांस दे दिया। तो इस तरह से जो ट्रांजैक्शंस हम व्यापार में करते हैं, इन सारे ट्रांजैक्शंस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हम ये देखते हैं कि जो मेरा पैसा जा रहा है वो पैसा
कब लौट के आएगा। यदि वो पैसा विद इन अ ईयर, सामान्यतः जो एक परिभाषा सिखाई जाती है अकाउंट्स में कि 12 महीने के अंदर पैसा लौट के आता है, तो वो करंट असेट्स है। मेरा मानना ये है कि पैसा यदि आपको लगता है कि जल्दी कन्वर्ट होकर के वापस आ सकता है, तो वो करंट असेट्स की डेफिनेशन में जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ उस पैसे को हमने यदि कहीं ब्लॉक कर दिया, उस पैसे को हमने किसी ऐसी चीज खरीद ली, ऐसी वस्तु खरीद ली जो हमारे व्यापार में लंबे समय तक रहेगी और बहुत लंबे समय तक हमें सेवा देगी, और उसमें बड़े अमाउंट का हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो वो हमारे लिए कहलाएगी फिक्स्ड असेट्स। दोस्तों, तीसरी कैटेगरी इसकी है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का अर्थ ऐसी जगह पैसा लगाना जहां से कुछ और पैसा कमाने की उम्मीद हो। तो दोस्तों, उम्मीद है, पैसा लगाया हुआ है, तो हमें मालूम है कि यहां से हमको पैसा रिटर्न आ सकता है। उम्मीद है, कई जगह गारंटीड भी होता है। तो ऐसी परिस्थितियों में वो पैसा ना तो फिक्स्ड असेट्स है, यानी कि ब्लॉक नहीं हुआ है, और ना ही वो एकदम से लिक्विडिटी के रूप में उपलब्ध है। तो हम उसको तीसरी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं और उसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। इसके कुछ एग्जांपल्स, जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल, बैंकों में एफडी हम बनवा लेते हैं, या फिर हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया, पोस्ट ऑफिस में खाते खुलवाते हैं हम। कई बार हम लोगों ने LIC की पॉलिसीज हम बहुत अच्छी होती है, कई बार वो भी ले लेते हैं हम लोग। तो इस प्रकार से हम पैसे को कई जगह निवेश करते हैं, और तो और एक बिजनेस की दूसरे बिजनेस में भी कई बार पैसा निवेश करता है। तो एक प्रकार से ये पूरी की पूरी कैटेगरी कहलाती है इन्वेस्टमेंट्स। तो दोस्तों, आज हमने इस असेट शब्द को समझा और इसकी 3 मुख्य कैटेगरी, फिक्स्ड असेट्स, करंट असेट्स और इन्वेस्टमेंट्स के बारे में आपसे चर्चा की। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आप अपने फीडबैक, अपने कमेंट हमें जरूर दीजिएगा, ताकि आने वाले भविष्य में हम और बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा पाएं। नमस्कार, जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।